गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। स्वागत है आपका प्लस टू के हमारे केमिस्ट्री के चैनल में, जिसका चैनल का पूरा नेम है @फ्यूचर सिवर अकेडमी। So yesterday we have discussed the coordination compound name, IUPAC name, in the chapter number 5, coordination compound. Today we will discuss the chapter 5. The topic is valence band theory. On the basis of valence bond theory, we will discuss the structures of the various compounds. First of all, we will discuss the structure of, on the basis of valence bond theory, structure of CONH3 6 3 positive ion. This structure we want to discuss now. You know chromium आपको पता है एटॉमिक नंबर क्रोमियम का होता है 24। तो क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर 24 है, वहां पर हम ऐसे दिखाएंगे क्रोमियम की कॉन्फ़िगरेशन। 3D के 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और 5 ऑर्बिटल्स की कॉन्फ़िगरेशन वहां पर उसकी होती है, याद रखना आप, 3D5। ये होता है 3D5 4s1, क्योंकि क्रोमियम 3 पॉजिटिव है। वहां पर जो 24 है इलेक्ट्रॉन्स का एटॉमिक नंबर 24 है, तो 24 एटॉमिक नंबर होने के कारण इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी ये ऐसी होगी, क्रोमियम अकेले की। ये हो गया 3D5 और 4s आपका 1 है। यह है 3D, यह है 4s। इसके बाद 4p आपका, ये जो ऑर्बिटल्स है ना 4p के, ये फ्री हैं। और बी स्ट्रक्चर में हम देखेंगे क्रोमियम जब 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आएगा, तो 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है ना क्रोमियम की, तो वहां पर उसके 3 इलेक्ट्रॉन आपने रिलीज कर देने हैं, रिमूव कर देने हैं। तो 3 कैसे इलेक्ट्रॉन होंगे, एक 4s से रिमूव हो जाएगा, 4s के में से एक हो गया, और 2 हो जाएंगे 3D में से इलेक्ट्रॉन रिमूव, और 4p आपका वेकेंट ही रह जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्रोमियम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट की हो जाएगी। और थर्ड में जब क्रोमियम के साथ NH3 6 मॉलिक्यूल्स लग जाएंगे, तो कैसे होगा अमोनिया। तो अमोनिया ने करना क्या है, यहाँ पर जो 3D हैं 5, उसके 5 ऑर्बिटल्स होंगे ना 3D के, यहाँ पर 1 2 3 ये ऐसे बच गए, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ये NH3 के, 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन NH3 के, और यहाँ पर 4s में भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये 3D हो गया। और 4p के हमारे जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं वो आपके NH3 के आएंगे, यहाँ पर भी NH3 के आएंगे, यहाँ पर भी NH3 के आएंगे, और ये भी NH3 फील्ड करेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी फॉर ऑल द 6 pairs of the ammonia molecules donate the electrons to the chromium atom, and this configuration, students, it will take the configuration of D2, D के 2 हो गए, S के 1 हो गया, P के 3 हो गए, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बन जाएगी, जिसे हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बोलते हैं। नेम ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होने के कारण ये अब देखेंगे कि डायमैग्नेटिक है पैरामैग्नेटिक, ये बन जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक करैक्टर, क्योंकि पैरामैग्नेटिक करैक्टर ये शो करेगा। और पैरामैग्नेटिक स्ट्रक्चर शो करने के कारण क्या है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो पैरामैग्नेटिक करैक्टर शो करेगा। तो ये होगी ये स्ट्रक्चर आपकी। और एक स्ट्रक्चर और डिस्कस करते हैं इसके साथ ही, वो है इसका Fe, आयरन लगे हुए हैं, उसके बाद CN6 3 नेगेटिव, ये है, ठीक है ना। जो फेरिसाइड कम्प्लेक्स आयन है आपका, जो आयरन का एटॉमिक नंबर है वो 26 होता है, और कॉन्फ़िगरेशन हम आयरन की शो करते हैं, ठीक है ना। 3D, D के 5 इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे हम, और आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो 26 होने के कारण आर्गन की 18 होगी, 18 6 24 होएगा, और 18 24 और 2 बन गए आपके 26 हो गए। तो 3D के यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे दिखाएंगे, 2 यहाँ पर, 3 4 5 6, और 4s के यहाँ पर 2 दिखाएंगे आप, और 4p आपका जो 3 ऑर्बिटल्स होते हैं वो फ्री होगा। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की हम शो करेंगे, 3 है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन 3 स्टेट शो होने के कारण क्या होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3D से रिमूव हो जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बन जाएगी,
ये बन गया आपका एक इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये बन गया आपका 3d, और ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों रिमूव हो गए और आपका 4p है जो वेकेंट हो गया। और इसकी थर्ड स्टेट में जब आयरन इसके साथ साइनाइड आयन लग जाएंगे आपके कितने, 6 साइनाइड। तो 6 साइनाइड कैसे लगेंगे, वो 6 साइनाइड लगने के लिए ये पहले पेयरिंग करेगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। अच्छी तरह से लास्ट तक वीडियो को देखना स्टूडेंट, एंजॉय करोगे आप, पूरा समझ लग जाएगा आपको। 3d, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन ये, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, और यहाँ पर एक आएगा सिंगल, और सिंगल उसके बाद आपको 2-2 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो साइनाइड आयंस देंगे, यहाँ पर साइनाइड आयंस बन जाएंगे। और यहाँ पर भी आपका 4s जो है वो साइनाइड आयंस आपका 2 इलेक्ट्रॉन देगा, और 4p में आपके जो तीन होंगे ऑर्बिटल जो हैं वो 2-2 इलेक्ट्रॉन आपके साइनाइड आयन से ही आएंगे 4p में, ठीक है ना। ये भी साइनाइड आयंस, ये भी साइनाइड आयंस, ठीक है ना। और इसकी जो मतलब टोटल ज्योमेट्री होगी वो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और यहाँ पर जो कन्फिग्रेशन है वो ऐसे होने के कारण डी ऑर्बिटल्स, अब देखो आप कितने, ये D2 हो गए, एक S हो गया और P3 हो गया, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के बाद इसका हम डिस्कस करेंगे कि ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर ये एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण यहाँ पर इसको ये बन जाएगा पैरामैग्नेटिक करैक्टर। तो ये आपका था बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस के ऊपर कोऑर्डिनेशन नंबर जब उसका 3 होता है वहाँ पर ये स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की है। तो स्टूडेंट आप ये स्ट्रक्चर को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, तो आगे वाले टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो मैंने ये फिनिश कर देने हैं आज। इसमें आपकी जो कॉन्फ़िगरेशन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ भी आती है वो भी है इसके साथ ही डिस्कस हो रही है। और इसके बाद है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, CFT इसे बोलते हैं, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ऐसी है जैसे फील्ड की स्प्लिटिंग होती है ना, तो वो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। यहाँ पर हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को ऐसे डिफाइन करते हैं, अगर यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स हों, डी ऑर्बिटल्स के 5 ऑर्बिटल हों, तो जब इसकी स्प्लिटिंग होगी तो स्प्लिट होके यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स हैं यहाँ पर 5 ऊपर हायर स्टेट में चले जाएंगे, और इसके बाद जब इसकी और स्प्लिटिंग होगी तो यहाँ स्प्लिटिंग होने के कारण 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, 2 ऑर्बिटल ऊपर चले जाएंगे, और 3 ऑर्बिटल वो नीचे बन जाएंगे। ये ऑर्बिटल्स आपके, इसको हाँ आप T2g ऑर्बिटल्स बोलते हैं, और ये E2g है, ये E2g इलेक्ट्रो ऑर्बिटल्स होते हैं, EG। तो ये डी ऑर्बिटल्स हैं मैटर के, ऐसे इसकी कॉन्फ़िगरेशन मतलब स्प्लिटिंग होती है। अब स्प्लिटिंग और डी ऑर्बिटल्स हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो डिस्कस करेंगे, मतलब कैसे इसकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो डिस्कस कर रहे हैं हम। आपने अच्छी तरह से समझना, देखना लास्ट तक कि कैसे इलेक्ट्रॉन स्प्लिट होते हैं, कैसे उसकी एनर्जी लेवल चेंज होती है, वो हम देखेंगे यहाँ पर। तो लो स्पिन कम्प्लेक्स के कारण हम देखेंगे D5 सिस्टम और D4 सिस्टम, दो तीन सिस्टम हम डिस्कस करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हम D1 सिस्टम। अगर D1 सिस्टम है आपका, D1 सिस्टम में होगा क्या, जो 3 ऑर्बिटल्स हैं आपके वो लोअर लेवल में हैं और 2 ऑर्बिटल आपके हायर लेवल में हैं, और D1 सिस्टम में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा, और जहाँ पर इसकी जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसका रिजल्ट होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 1 हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको 0.4 डेल्टा नॉट, ऑक्टाहेड्रल एनर्जी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0.4 एक फैक्टर है, तो इसका नंबर यही आएगा -0.4 डेल्टा नॉट। और आपका इसके बाद D2 सिस्टम देखें, D2 सिस्टम क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन T2g में 2 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पर T2g में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो यहाँ पर लोअर ऑर्बिटल में T2g 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है हायर में,
ठीक है ना। तो यहाँ पर जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी इसकी, वो क्या होगी, वो होगी 2 इलेक्ट्रॉन्स माइनस 0.4 डेल्टा नॉट, जिसका बन जाएगा माइनस 0.8 डेल्टा नॉट आपका। ऐसे D2 डी करते करते हम D5 सिस्टम की बात करेंगे। D5 सिस्टम आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में कैसे शो होगा। तो यहाँ पर जो 3 ऑर्बिटल हैं वहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और यहाँ पर फिफ्थ हो जाएगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पर जो आपकी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी आपकी होगी 5 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डेल्टा नॉट। तो ये बन जाएगा आपका माइनस आपका 2 प्लस 2p। 2p है आपका, मतलब जो पेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2p मतलब आपके पेड़ कितने हैं, दो पेड़ हैं, तो 2p लग गए। अगर पेड़ 2p 2 होंगे तो 2p लग जाएंगे, अगर 3 होंगे तो 3p लग जाएंगे, 3p लग जाएगा, अगर 1 होगा तो 1 लग जाएगा। तो ये आज के लिए स्टूडेंट इतना था। हमने आज क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी की है और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की है। आप इसको अच्छी तरह से समझ लेना। अपने चैनल @फ्यूचर सेवर अकेडमी को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस नाइट, बाय स्टूडेंट्स।